जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को वीडियो में सभी का स्वागत है। मैं आज सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग जरूर बताइएगा, जो कि अगर गलती होगी तो माफ कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का संपूर्ण कथा करने से कितना फल मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, नेसीरण तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धारण कैसे होगा? मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार कथा सुनाने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी हो, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ इन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राण सभी मनुष्यों को अपने कर्मों का द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चिंत रूप से मानव को दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों में इस नारायण की स्तुति करने के लिए हाथों में शंख चक्र गदा और पद ले गले में वरमाला पहने हुए स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपके मन में बात क्या है? आप किस प्रकार के पधारे हैं? आप किस काम के लिए पधारे हैं? इसे निसंकोच कहिए। इस बार नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है? श्री हरि बोले, नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वो बात मैं कहता है उसे सुनो। जो मैं बात बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोग मृत्यु लोग दोनों एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने का मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, सुख और शोक दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी ब्राह्मण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मण सहित बंधुओं को भी भोजन कराएं। इसके साथ स्वयं
भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सत्यनारायण भगवान के व्रत का कथा का दूसरा अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले मैं इस व्रत को किया था, इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर यह सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसने रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। इससे अपने बंधुओं को साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस व्रत से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा उसी प्रकार पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारायण जी कहा श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है प्रभु, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस ने व्रत को किया, हम सब इस व्रत को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार एक पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बुढ़ा आदमी सिर पर लकड़ी रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा से ज्यादा। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बुढ़ा प्रसन्न होकर साथ दाम लेकर केले, घर सिक्के, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सामग्री अपने घर गया और उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से पूजा सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के भाव से वह बुढ़ा लकड़हारा धन
पुत्र आदि से युक्त होकर धन के संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा सत्यवक्ता और प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी वृद्धशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति के एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। इसके आप कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापारी के निवृत्त हो अपने घर को चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में अवृत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखकर लकड़ी के सुयोग्य वाले पुत्र को ले आया और सुयोग लड़कियों को देखकर साधु ने बंधुओं को बुलाकर अपने पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस प्रकार भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्यों में कुशल साधु मनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थिर होकर रत्नासार नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया। साधु अपने जमाई के साथ ठहरा था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के धन पड़ा देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को बंधक प्रसन्न के राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लिए हैं, आप इसे कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से इन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया और कहा कि इसे सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्य चिंता में कलावती के साथ ब्राह्मण को घर गई और उन्होंने सत्यनारायण भगवान व्रत का होते हुए कथा देखकर वो प्रसाद ग्रहण कर वो रात को घर वापस आई। माता के कलावती से
पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा, है माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने पूरे परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर वापस आ जाएं। साथ ही सब प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। हर हर महादेव। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में देखकर कहा कि हे राजन, तुम इन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल में सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बल्कि बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्य वंश, ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ कि लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसने दोगुना वापस किया धन। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। और सत्यनारायण भगवान के व्रत का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्व मंगलाचार्य अगर अपनी यात्रा आरंभ और अपने नगर की ओर चल दिए। उसके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है। ब्रह्मीवाड़ी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में जो वेल पत्ते भरे हुए हैं। विश्व के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी ने जाने के बाद साधु विश्व की नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उड़ते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूबा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए इन्हें इनके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, मैं आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। और आप प्रसन्न होकर असमर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और सामान के नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव में भरे हुए थे और वही अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। अब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित घर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आजा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में दामाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान क्रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां जाकर पाकर रोने लगी, जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा देखकर वह कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, इसे तभी से मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करे। साधु को दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु,
तेरी कन्या मेरे दामाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति दिष्ट हो गया। यदि यह जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाती है और फिर जाकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का कथा विधि विधान पूर्वक से करता है। इस लोक का सुख भोग व अंत में स्वर्ग जाता है। और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ मैं। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषि, मैं अपने ही एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन दुर्गध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर अपने बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। भक्ति भाव राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में चला गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़कर वो अपने नगर को चला गया। जब नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल जब भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, जो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उन्हें धन्य धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और भक्त युक्त जीवन की जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानो अंतकाल वैकुंठ के धाम हो जाता है। सूत जी बोले, पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख का नाम का राजा दशरथ को वैकुंठ हो गए। साधु के नाम वैश्वमोरध्वज बनकर अपने पुत्र को राजे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज समूह स्वयंभू होकर भगवान से विभुक्त होकर कर्म मोक्ष पाया। आप लोग को मैंने कथा सुनाया। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और इस तरह सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से सारे दुख दर्द और कष्ट से मुक्ति मिलती है। अगर आप लोग हर एकादशी या हर पूनम या पूर्णमासी जो भी बोलते हैं, पूनम को अगर जो भी कथा सुनता है, ये बहुत ही सुख शांति मिलती है ये कथा सुनने से। आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारा चैनल ज्ञान की भक्ति 25 सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा, जैसा भी आपको लगेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। राधे राधे सभी को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर